स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का दूसरा नियम। दोस्तों आपको बताते चलें, वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का जो प्रथम नियम था हमने जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को समझाया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का दूसरा नियम। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की और समझते हैं बच्चों इस नियम को। स्टूडेंट पहले मैं आपको इस नियम का स्टेटमेंट आपको सुना रहा हूँ, उसको ध्यान से सुने, फिर मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से इसके रियल फील को आपको समझाने वाला हूँ। देखिए स्टूडेंट, इसका जो स्टेटमेंट है वो हमसे ये कहता है, श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न वैद्युत अपघटनों में समान प्रबलता की धारा समान समय अंतराल तक प्रवाहित करने पर। क्या समझाया मैंने, ध्यान सुने। श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न वैद्युत अपघटनों में समान प्रबलता की धारा समान समय अंतरालों तक प्रवाहित करने पर इनके विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमान इन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होते हैं। तो बच्चों ये इसका स्टेटमेंट हुआ, ठीक है। अब देखिए मैं इसको डायग्राम के माध्यम से आपको और अच्छे से बेटर तरीके से समझाता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास दो वैद्युत अपघटन लिए हैं हमने। एक वैद्युत अपघटन का विलयन बच्चों ये है और दूसरा वैद्युत अपघटन का विलयन बच्चों ये है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए बच्चों ये NaCl का विलयन है। बच्चों किसका विलयन है? NaCl का विलयन इसके अंदर भरा है। और बच्चों हम जानते हैं जब हम किसी NaCl को यानी हम सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं, वाटर के अंदर घोलते हैं, तो हम बच्चों में क्या मिलता है? Na+ मिलता है और साथ में बच्चों आपको क्लोरीन माइनस के रूप में मिलता है, ठीक है। तो बच्चों इसका जो पॉजिटिव आयन है वो आपको यहाँ पे सीन दिख रहा होगा और जो आपका क्लोरीन नेगेटिव आयन है बच्चों अब आपका यहाँ पर दिख रहा है। यानी इस प्लस का मतलब बच्चों क्या आपका सोडियम धनायन से है और इस माइनस का मतलब बच्चों क्लोरीन ऋणायन से है, ठीक है। एंड सेकंड जो दूसरा विलयन है बच्चों वो भी वैद्युत अपघटन विलयन है। वो मान लीजिए हमने क्या लिया बच्चों? KOH। क्या बच्चों लिया हमने? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है, ठीक है। क्योंकि जब ये वाटर के अंदर घोलते हैं तो बच्चों ये जब डिजोल्व होता है तो हमें क्या मिलता है? पोटेशियम धनायन के रूप में मिलता है और बच्चों आपका हाइड्रोक्साइड आयन बच्चों आपको ऋणायन के रूप में मिलता है, ठीक है। तो इस विलयन में जो आप देख पा रहे हैं बच्चों प्लस, इसका मतलब क्या है? पोटेशियम धनायन से है और जो आप माइनस देख पा रहे हैं बच्चों वो आपका OH यानी हाइड्रोक्साइड ऋणायन से है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। तो इसके अंदर ऐसे मान लीजिए हमने इसमें NaCl का विलयन घोला है, इसमें हमने KOH का विलयन घोला है, ठीक है। दोनों ही क्या बच्चों? दोनों ही वैद्युत अपघटन पदार्थ है, NaCl भी और KOH भी। क्यों? क्योंकि बच्चों जब ये वाटर के अंदर घुलते हैं तो अपने अपोजिट आयनों में टूट जाते हैं और यही आयन क्या करते हैं बच्चों? आपके प्लस माइनस आयन जो होते हैं यही इसमें विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं। बस में आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट, अब ये जो दोनों वैद्युत अपघटन हैं बच्चों, ये कौन से क्रम में बच्चों? श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है बच्चों? श्रेणी क्रम में जो चार्ज होता है यानी जो करंट होता है वो क्या रहता है? समान रहता है। क्या रहता है? समान रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी इसके अंदर से जितना चार्ज यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ठीक है, सेम उतना ही चार्ज बच्चों इसके माध्यम से होता हुआ कहाँ जाएगा बच्चों? इधर जाएगा। उम्मीद करता मेरा आपको समझ में आई होगी, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, आगे की बात को समझें बच्चों। जैसे ही हम इसके अंदर को चार्ज को फ्लो कराएंगे तो बच्चों ये जो आयन है दोनों वैद्युत अपघटनों के, ठीक है, ये अपने विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, तो बच्चों ये वाला जो इलेक्ट्रोड होगा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसकी ओर कौन आएगा बच्चों? आपका नेगेटिव आयन इधर को आ जाएगा। कौन आएगा बच्चों? ये जो नेगेटिव आयन आप देख पा रहे हैं ये इधर को अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो इसका पॉजिटिव आयन है बच्चों वो किधर जाएगा बच्चों? इधर चला जाएगा। सेम इसी प्रकार से यही प्रोसेस इसमें होगा, ठीक है। देखिए बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों? नेगेटिव होगा, तो इसका जो प्लस होगा वो किधर जाएगा बच्चों? इधर चला जाएगा, ठीक है। और जो नेगेटिव आयन है वो बच्चा आपका इधर आ जाएगा। बस में आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है बच्चों आयनों का अपने विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर आकर्षण या प्रतिकर्षण होना, ये कहलाता है बच्चों आपको वैद्युत अपघटन। क्या कहलाता है बच्चों? वैद्युत अपघटन। बस में आप लोगों को, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो इस इलेक्ट्रोड पर हमें क्या मिलता रहेगा बच्चों? इस इलेक्ट्रोड पर हमें मिलेगा Cl। इसकी बात करूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा बच्चों? क्लोरीन मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? क्लोरीन मिलता रहेगा, क्योंकि नेगेटिव आयन क्लोरीन का होता है। यानी इसी इलेक्ट्रोड पर कौन इकट्ठा होता रहेगा? क्लोरीन इकट्ठा होता रहेगा, क्लोरीन गैस, ठीक है। जबकि अगर मैं इधर बात करता हूँ, इधर वाले में देखो तो इस पर मुझे कौन मिलेगा? टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ मिलेगा मुझे आपको बच्चों सोडियम यानी धनायन के रूप में मिलेगा। यहाँ पे क्या लगा? इसी इलेक्ट्रोड पर क्या मिलेगा बच्चों? मुझे यहाँ पे मिलेगा सोडियम मिलेगा। बात समझ रहे आप लोगों को, ठीक है। अगर इसी की अगर बात करें तो ये नेगेटिव आयन इधर कौन मिलेगा? इधर बच्चों मिलेगा आप मुझे हाइड्रोक्साइड मिलेगा, ठीक है। इधर कौन मिलेगा बच्चों? मुझे आपका पोटेशियम मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर KOH घुला है, इसके अंदर NaCl घुला है। बस में आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। अच्छा,
अब जैसे जैसे अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी बच्चों, तो इस इलेक्ट्रोड पर क्या आएगा बच्चों, आपका सोडियम इकट्ठा होता रहेगा और इस पर क्लोरीन इकट्ठी होती रहेगी। ठीक है, अगर मैं कहूँ किसी क्षण या इस पे इस वाले इलेक्ट्रोड पर, चाहे इस पर किसी को मान सकते हैं दोनों में से, मान लीजिए मैं इसी के लिए एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, तो किसी समांतराल में मुक्त हुई क्लोरीन की मात्रा वो क्या बच्चों, W है। क्या बच्चों, W है। ठीक है, बात सुनिए आप लोगों को। चलो मैं 2 इलेक्ट्रोड ले रखे हैं बच्चों, 2 बिलियन है, यहाँ पे मैं W1 का यूज कर लेता हूँ। क्या बच्चों, W1 है। ठीक है, तो ये जो बच्चों W1 होगा, ये जो W1 होगा वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये समानुपाती होगा, समानुपाती होगा E1 के। कैसे बच्चों, E1 क्या बच्चों, ये है आपका वैद्युत अपघटन NaCl का रासायनिक तुल्यांक। सेम अगर इसी प्रकार से इसके अंदर देखूँ बच्चों, तो इधर भी आपका कौन आएगा, OH आएगा। OH आएगा तो मान लीजिए किसी क्षण इसका जो वजन है वो कितना बच्चों हमने माना, W2 माना है। क्या माना बच्चों, W2। तो ये जो बच्चों W2 होगा ये डायरेक्टली समानुपाती होगा किसके, E2 के। जहाँ E2 क्या बच्चों आपका इस वाले वैद्युत अपघटन KOH का क्या रासायनिक तुल्यांक है। बस समझिए आप लोगों को। तो देखिए स्टैंड, अब इसी फार्मूले को हम कैसे सेटिस्फाइड करेंगे, देखिए स्टैंड। तो जब इसको समीकरण ये समीकरण देखो ऊपर नीचे मान स्टैंड, देखिए आंसर देखें, यानी W1 अपॉन W2 इक्वल का साइन लगाए स्टैंड, तो हो जाएगा बच्चों आपका E1 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, ये E2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरे आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी स्टैंड। ठीक है, देखिए स्टैंड, अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजिंग होगा कि यहाँ पे समानुपाती का साइन था दोनों जगह, अब यहाँ पे इक्वल साइन आ गया। मान लीजिए यहाँ पे कोई ना कोई कोस्टेंट आया होगा, वही कोस्टेंट बच्चों इधर आया होगा, तो कोस्टेंट कैंसिल हो गया होगा, तो W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2 रह जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात यहाँ तक अच्छे समझ में आ गई होगी स्टैंड। ठीक है, चलिए अब मैं इसका स्टेटमेंट आपको लिख करके और बेटर तरीके से समझाता हूँ। तो स्टैंड क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट क्या देखिए स्टैंड, श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयनों में, विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयनों में विलयनों में समान प्रबलता की धारा, ठीक है, समान समय अंतरालों तक, प्रवाहित करने पर मुक्त हुए इसके विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, चलिए यहाँ W लिख लेते हैं, मात्रा इनके रासायनिक तुल्यांकों, मान लीजिए E में कह देता हूँ यहाँ पे, तुल्यांकों के समानुपाती होती है, तो स्टैंड ये इसका स्टेटमेंट है। तो देखिए स्टैंड, अब मैं इसी फार्मूले का अगर हम इसको फार्मूला बनाना चाहूँ तो फार्मूला कैसे बनाएंगे, देखिए W1 समानुपाती आपका E1, जहाँ E1 क्या बच्चों, रासायनिक तुल्यांक है इस वैद्युत अपघट्य का। ठीक है, और एवं अगर मैं इसके लिए देखूं तो इसके लिए क्या बनेगा बच्चों, इसके लिए बनेगा
W2 समानुपाती E2, क्या बनेगा बच्चों? E2 बनेगा। अगर मैं इसे एक दूसरे को डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड करने पर बच्चों क्या मिलेगा आप लोगों को? ये मिलेगा बच्चों W1 अपॉन W2 बराबर, ये मिलेगा बच्चों आपको E1 अपॉन E2। तो स्टूडेंट ये इसका फार्मूला है जो आपको लिखने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और ये मैंने एग्जांपल देकर आपको समझाया है स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरा आपको समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट आपको लिखना कितना है? आपको एक केवल स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको यहाँ तक लिख करके आना है, बस यहीं तक ये नियम बच्चों क्या हो जाता है, यहाँ तक ये प्रूव्ड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात बच्चों आपको समझ में आई होगी कि क्या इसका स्टेटमेंट था और इसको किस प्रकार हम समझते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। याद रखें एग्जाम की दृष्टि से फैराडे के वैद्युत अपघटन संबंधित दोनों ही नियम बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर तैयार करके जाएं। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।